हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेके आए। दोस्तों कल तक हुआ था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 तक, लेकिन दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए। ये पहले है दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस, यानी दोस्तों ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। चौथे का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक वायुयान 36 तल के साथ 30 अंश का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए। तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी, फिर समझिए। कह रहा है एक वायुयान 36 तल के साथ 30 अंश का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। फिर कह रहा है तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो जमीन से उड़ रहा है वायुयान, उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए। पहले तो हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों, अगर हमको डायग्राम बनाना आ गया तो समझो कि हमारा क्वेश्चन भी हल हो गया। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। कह रहा है एक वायुयान 36 तल के साथ, ये दोस्तों हमारा 36 तल है। ठीक है, फिर कह रहा है एक वायुयान 36 तल के साथ 30 अंश का कोण बनाते हुए, यहां से कोई वायुयान उड़ता हुआ 30 अंश का कोण बनाते हुए कितना दूरी तक जाता है, इसको लंबा कर लीजिए। क्वेश्चन पढ़िए। बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ, यहां से उड़ता हुआ 184 मीटर दूरी जाता है। तो यहां 184 मीटर जाता है। तो क्या कह रहा है, जमीन से वायुयान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसी जमीन से हमारा ये वायुयान की हाइट पूछ रहा है, यानी दोस्तों हाइट। ठीक है, यानी एच मान लेंगे। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, फिर एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। एक वायुयान 36 तल के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, यहां 30 अंश का कोण भी बनाता है। ठीक है, जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, यहां से उड़ता हुआ एक वायुयान 184 मीटर दूर जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है जमीन से वायुयान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस जमीन की हाइट पूछ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए। लंब बटा कोण किसका मान होता है, साइन थीटा का मान होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहीं पे लगा लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कोण होता है। लंब बटे में क्या है, कोण है। ठीक है, तो लंब हम क्या माने हैं, एच माने हैं ना। तो साइन थीटा का जगह पर कितना है, 30 अंश। तो यहां रखेंगे साइन 30 अंश इक्वल टू लंब बटा कोण। लंब हमारा कितना है, एच है, एच अपान कोण हमारा कितना है, 184 मीटर है, 184 मीटर। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 इक्वल टू एच अपान 184 मीटर। ठीक है, अब इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 2h, इसका गुणा इसमें होगा 2h इक्वल टू 184 का नाम 184। ठीक, यहाँ गुणा है दोस्तों, 2 इधर आएगा, भाग बन जाएगा। ठीक है, तो h इक्वल टू 184 अपान 2, इसको काट लीजिए। तो 2 का नाम 2, 2 9 18, 2 दूना 4, यानी h इक्वल टू कितना आ गया, 92 मीटर। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, ये आंसर है। क्या कह रहा है, जमीन से वायुयान की ऊंचाई, देखिए ये जमीन है हमारा, वायुयान की ऊंचाई कितनी दूरी तक गया है, 92 मीटर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है, यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो तो भूतल के साथ थीटा यानी कोण इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा इक्वल टू 8/15 हो तो भूतल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, पतंग की हाइट पूछ रहा है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। अगर दोस्तों डायग्राम बना दिए हम लोग तो आधा क्वेश्चन हम लोग समझिए सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो आइए इधर डायग्राम बनाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। मान लीजिए ये हमारा पतंग है। ठीक है, इसकी डोरी 100 मीटर क्या है, लंबी है। ठीक है, यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो, यानी यह बिल्कुल तनी हुई हो। ठीक है, भूतल के साथ थीटा यानी कोण इस प्रकार बनाती है, यहाँ भूमि से कोण इस प्रकार बनाती है। ठीक है, कि साइन थीटा इक्वल टू 8/15, यानी थीटा इक्वल टू क्या है, 8/15 है ना। तो क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो भूतल से पतंग की हाइट ज्ञात कीजिए, यानी यह भूमि है, इसके तल से पतंग की हाइट ज्ञात करना है। ठीक है, यही हाइट ज्ञात करना है, तो इसको हम h मान लेते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ पे लंब बटा कोण किसका मान होता है, साइन थीटा का। ध्यान दीजिए इधर, लंब बटा कोण किसका मान, साइन थीटा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये होता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कोण होता है। चलिए अब साइन थीटा की जगह पे कितना है,
8/15 है ना, तो ये हो जाएगा 8/15। लंब हमारा कितना है, h माने है, ठीक है। तो h अपान कोण हमारा कितना है 100 मीटर, यानी पतंग की डोरी कितनी है 100 मीटर है ना। अब इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, सबसे सिंपल तरीका है, ठीक है। तो ये हो जाता है 15h इक्वल टू कितना होगा 800 होगा, यहाँ गुणा इधर आएगा भाग बन जाएगा, ठीक है। तो h इक्वल टू 800 अपान कितना होगा 15। अब इसको काट लीजिए, कितना से कटेगा 5 से काट लीजिए, 5 3 15, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए 5 एकम 5 बचा 3, इधर आएगा 30 हो जाएगा, 6 5 30 0। अब इसको काट लीजिए, तो 3 एकम 3, 3 3 3 5 15, बच गया यहाँ पे 1, इधर जाएगा 10, 3 3 9, बचेगा 1, दशमलव लगेगा 0 बढ़ेगा, तो 3 3 9, ठीक है। यानी h इक्वल टू कितना आ गया 53.3 मीटर, जो कि हमारा क्या है, यानी भूमि से कितनी है, भूमि से हाइट कितनी है इसकी 53.3 मीटर, ठीक है। यही हमारा आंसर है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है ये भी एक ऊर्ध्वाधर एक दीवार है, यहाँ मान लीजिए दोस्तों ये भी हमारा एक कोई ऊर्ध्वाधर दीवार है, ठीक है, जिसका नाम ए और बी है। जरा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा अच्छी तरीके से, अगर डायग्राम बना दिए तो समझिए हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है, जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है, एसी एक सीढ़ी है, यहाँ से एसी एक क्या करते हैं सीढ़ी बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, एसी हमारा एक सीढ़ी है, ठीक है। अब कह रहा है जमीन से सी बिंदु पर, यहाँ जमीन से सी, ये हमारा जमीन है, यहाँ सी बिंदु पर टिकी हुई है, यदि कोण ACB बराबर, यदि कोण ACB बराबर कितना है 60 अंश है, BC बराबर कितना है 3 मीटर, यानी BC बराबर 3 मीटर, ठीक है। तो CD की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसी की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो दोस्तों इसको हम कुछ भी मान लेंगे, XC मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ आइए, आधार बटा कोण किसका मान होता है, आधार बटा कोण किसका मान होता है cos थीटा का मान होता है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये होता है cos थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटा कोण, ठीक है। तो cos थीटा का जगह पे कितना अंश है 60 अंश है ना, ध्यान दीजिए। तो cos 60 अंश इक्वल टू आधार हमारा कितना दे रखा है 3 मीटर बटे में x, यानी कोण हमारा कितना है x। तो cos 60 अंश का मान भर देते हैं 1/2 इक्वल टू 3/x। अब इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाता है x एकम x और ये हो जाता है 3 दूना 6 मीटर, जो कि हमारा क्या है यही आंसर है। यानी दोस्तों x का मान कितना आ गया 6 मीटर, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा क्या कह रहा है। तो आइए दोस्तों फाइनली हम क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं 5 के दूसरे पे, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए एक सीढ़ी पर चढ़ रहा है, जिसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है, दीवार की ऊंचाई 15 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक दीवार बनाएंगे, ठीक है। यह रहा हमारा दीवार, क्या कह रहा है दीवार की ऊंचाई कितने मीटर है 15 मीटर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है एक मजदूर दीवार पर चढ़ रहा है, किसके सहारे सीढ़ी के सहारे, यानी यह हमारा क्या है सीढ़ी है, ठीक है, यह हमारा सीढ़ी है। यहां से चढ़ना प्रारंभ किया, ठीक है, और दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है, और दीवार की ऊंचाई कितनी है 15 मीटर है, तथा सीढ़ी के भूमि के तल से 60 अंश का कोण भी बनाता है। यह भूमि के तल है जिसके सहारे 60 अंश का क्या करता है कोण भी बनाता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए, सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी निर्धारित करें। यानी दोस्तों क्या कह रहा है, यहाँ से चढ़ना प्रारंभ किया, इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम L ले लेते हैं, L मान लेते हैं, ठीक है। चलिए लंब बटा कोण किसका मान होता है साइन थीटा का मान होता है। ध्यान दीजिएगा, लंब बटा कोण किसका मान साइन थीटा का मान, ठीक है। तो ये होता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटा कोण होता है, ठीक है। साइन थीटा के जगह पे कितना अंश का कोण बना रहा है 60 अंश ना, तो ये होता है साइन 60 अंश इक्वल टू लंब बटा कोण, ठीक है। तो साइन 60 अंश का मान क्या होता है √3/2 होता है, क्या होता है √3/2 होता है, इक्वल टू लंब हमारा कितना 15 मीटर ना, बटे में कोण कितना माने है L। अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं,
इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हो जाता है ये होता है L/√3, ठीक है, इक्वल टू 15 दूना 30 होगा, ये हो जाएगा 15 दूना 30, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इधर गुणा है इधर आएगा भाग बन जाएगा तो L = 30/√3। एक काम करते हैं, अब डायरेक्ट परिमेयकरण करा देते हैं, किससे, √3 से, ऊपर नीचे में गुणा करा देंगे √3 से, ठीक है। अब ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा होता है तो L = कितना होगा, ये होता है 30√3 बट्टे में कितना होगा, ये 3 होगा, क्योंकि इधर भी रूट है इधर भी रूट है, जब रूट टूटता है तो वर्ग भी टूटता है तो एक अंक बाहर निकल जाता है, यानी 3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 10 × 30, तो L का मान कितना आ गया, 10√3 मीटर, जो कि हमारा क्या है, भूमि से जो मकान का शीर्ष है उसके बीच की दूरी कितनी है, 10√3 मीटर है, ठीक है। यही हमारा आंसर है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा। चलिए दोस्तों फाइनली हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरे की तरफ। जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है 10 मीटर ऊंचे खंबे को सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील के तार का एक सिरा खंबे के चोटी से बांधकर दूसरे सिरे को क्षैतिज भूमि पर स्थिर किया गया है, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, 10 मीटर ऊंचे खंबे, मान लीजिए यह हमारा क्या है, 10 मीटर ऊंचा खंबा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, खड़ा रखने के लिए एक स्टील के तार का एक सिरा, यहां से एक स्टील के तार का एक सिरा भूमि के साथ, क्या कह रहा है, भूमि के साथ बांधकर दूसरे सिरे के, यहां से भूमि के साथ बांधकर दूसरे सिरे से, फिर कह रहा है भूमि पर स्थिर किया गया है, यहां से बांधकर भूमि से स्थिर किया गया है कि ताकि ये खंबा गिरे ना, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है यदि तार क्षैतिज के साथ 45 अंश का कोण बनाता हो, यही तार यदि 45 अंश का कोण बनाता हो तो क्या कह रहा है, तार की लंबाई निकाले, यानी इसी तार की लंबाई निकालना है, तो यानी इसको हम L मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम L मान लेते हैं। अब आइए यहाँ पे लंब बटा कोण किसका मान होता है, साइन थीटा का मान, लंब बटा कोण साइन थीटा का मान, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाता है साइन थीटा = लंब बटा कोण, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, थीटा के जगह पे कितने अंश का कोण बना रहा है, 45 अंश के, ठीक है, तो ये होता है साइन 45 अंश = लंब बटा कोण, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम जानते हैं साइन 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, कितना होता है, 1/√2 होता है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 1/√2 = लंब हमारा कितना दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है ना, 10 मीटर बटे में कोण कितना दे रखा है, L मानने हैं। अब इसको एक काम करते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है, तो L का नाम L, ठीक है, = ये हो जाता है 10√2। एक काम करते हैं, √2 का मान भर लेते हैं, यानी L = 10 × √2 का मान होता है 1.141, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे तो ये होता है L = 14.1 मीटर, ठीक है, यानी तार की लंबाई कितनी है, तार की लंबाई 14.1 मीटर है। चलिए दोस्तों आज तक यहीं पर रहने दीजिए, मैं फिर पुनः अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।